बच्चों के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन का प्रेरक भाषण तारांकन आइंस्टीन एक छोटे से स्कूल के सभागार में पोडियम पर जाते हैं, जो युवा छात्रों के उत्सुक चेहरों से भरा हुआ है। वह अपना चश्मा ठीक करते हैं, गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और बोलना शुरू करते हैं। तारांकन: सुप्रभात युवा विद्वानों, आज मुझे आपका वक्ता होना चाहिए, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आपके सामने एक सख्त शिक्षक की तुलना में एक जिज्ञासु छात्र के रूप में अधिक खड़ा हूँ। वास्तव में हर दिन एक नया सबक देता है, यहाँ तक कि मेरे जैसे पुराने दोस्त के लिए भी। अब आइए समय में पीछे की ओर एक छोटी सी यात्रा शुरू करें। नहीं, किसी फैंसी टाइम मशीन के साथ नहीं, हालांकि यह काफी आनंददायक होगा, है न? मेरी कल्पना करें, युवा एल्बर्ट, आपकी उम्र के बारे में बाल उतने जंगली नहीं हैं, लेकिन जिज्ञासा निश्चित रूप से उतनी ही अदम्य है। मैं हमेशा सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ छात्र नहीं था। हाँ, ये सच है, मेरे रिपोर्ट कार्ड मिश्रित कैंडी के एक बैग की तरह मिश्रित थे। गणित एक मीठा आनंद, इतिहास कभी कभी खट्टा नींबू। आप देखिए, मैंने जल्दी ही सीख लिया था कि किसी विषय में उत्कृष्ट न होना ठीक है सब कुछ। हर कोई प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की उसकी क्षमता से आंकते हैं, तो वह अपना पूरा जीवन यह मानकर जिएगी कि वह मूर्ख है। मैंने शायद ऐसा कुछ कहा हो, और यह अभी भी सच है। आप में से हर कोई प्रतिभाशाली है, शायद आपने अभी तक ये नहीं खोजा है कि आपकी प्रतिभा कहाँ है। चलिए असफलता के बारे में बात करते हैं। एक भयावह शब्द है न? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि यह वास्तव में सफलता का एक गुप्त घटक है? मैंने कई असफलताओं का अनुभव किया है। प्रत्येक गलत कदम बस सीखने का एक नया अवसर था। जब आप एक चट्टान पर ठोकर खाते हैं, तो आप चलना बंद नहीं करते हैं, आप अगली बार अपने कदमों पर बेहतर नजर रखना सीखते हैं। या जैसा कि मैं अक्सर करता था, ऊपर के सितारों से विचलित हो जाता हूँ और खुद को वापस जमीन पर पाता हूँ। मेरा हमेशा से मानना रहा है, जब तक आप प्रयास करना बंद नहीं करते, तब तक आप असफल नहीं होते। जीवन ने मेरे सामने पहेलियां फेंकी हैं, कुछ सुबह सुबह अपने कुख्यात बालों को कंघी करने की कोशिश करने जैसी उलझन भरी। जो वास्तव में मायने रखता है वह संघर्ष से भागने का साहस नहीं है, बल्कि यह कहना है, एक पहेली, चलो देखते हैं कि मैं इसे कैसे हल कर सकता हूँ। बच्चों, अपने आसपास देखो, ये कमरा, यह इमारत, पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, जिन्हें तुम सुझाने का इंतजार कर रहे हो। कल्पना करो कि ये दरवाजे बंद हैं और तुम्हारे हाथ में उनकी चाबियां हैं। रोमांच सिर्फ दरवाजे खोलने में नहीं है, बल्कि हर दरवाजे की सही चाबी ढूंढने में है। मैंने एक बार कहा था, कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान हमें दुनिया के बारे में बताता है कि वह कैसी है, कल्पना दुनिया के बारे में फुसफुसाती है कि वह कैसी हो सकती है। महानतम वैज्ञानिक, कलाकार और विचारक दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से ही नहीं बल्कि अपनी कल्पना से भी खोजते हैं। आप भविष्य की कल्पना करें, जितना हो सके उतना जंगली और अद्भुत। शायद चांद पर शहर, उड़ने वाली कारें या रोबोट जो आपका होमवर्क करें। क्यों नहीं, कल्पना के साथ आप अपने भविष्य का खाका तैयार करना शुरू करते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां आप सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्माता हैं। और इस रचना में असंभव शब्द को अपने से दूर न जाने दें। ये सिर्फ एक बड़ा शब्द है जिसे छोटे लोग इधर उधर फेंकते हैं, जिन्हें दुनिया में रहना आसान लगता है, बजाय इसके कि वे इसे बदलने की शक्ति का पता लगाएं। असंभव अस्थायी है, असंभव कुछ भी नहीं है। और याद रखें, सिर्फ वही लोग असंभव को हासिल कर सकते हैं जो बेतुके काम करने की कोशिश करते हैं। हर उस महान साहसिक कहानी के बारे में सोचें जो आपने कभी सुनी है। क्या नायकों के पास आसान समय था? नहीं, क्योंकि चुनौतियों के बिना कोई जीत नहीं होगी। आप अपनी कहानियों के नायक हैं, जो अपने जीवन काल के साहसिक कार्य का सामना कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताना चाहता हूँ, जिसे आप अपनी जेब में रखकर आगे बढ़ सकते हैं। यह एक सरल सूत्र है जो मुझे अचानक मिला, A = mc वर्ग। नहीं,
नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, हालांकि यह काफी उपयोगी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ असली रहस्य है, बदलाव लाने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। चाहे वह किसी दोस्त के लिए खड़ा होना हो, पेड़ लगाना हो, गणित की समस्या हल करना हो या किसी को मजाक समझने में मदद करना हो, हर छोटा काम ब्रह्मांड में हलचल पैदा करता है। जब मैं विदा लेता हूँ तो याद रखें कि ब्रह्मांड परमाणुओं से नहीं बना है, ये छोटी छोटी कहानियों से बना है। और आज आपने एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। इसे साहसी बनाएं, इसे शानदार बनाएं, इसे अपना बनाएं। धन्यवाद और सवाल करते रहें, क्योंकि जिज्ञासा के अस्तित्व का अपना कारण होता है। तारांकन आइंस्टीन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच से दूर चले जाते हैं। उनकी आंखें शरारत और ज्ञान से चमक रही होती हैं और अनंत संभावनाओं की विद्युत ऊर्जा से गूंजते हुए प्रेरित युवा दिमागों से भरा कमरा छोड़ जाते हैं। तारांकन